हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम आप लोग तो पढ़े होंगे, है ना, लेकिन आज यहाँ पे हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति क्या होता है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम। देखिए, जब हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, जब हम लोग कोई नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक्स वाई, मान लिया कोई एक्स वाई क्या है? नंबर है। एक्स वाई क्या है? कोई नंबर है, मतलब संख्या है। मतलब जो किसी भी संख्या को हम लोग एक्स वाई से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। मतलब आप इसको नंबर बोलेंगे, संख्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? डिजिट है। एक्स क्या है? डिजिट है। और ये भी क्या है? डिजिट है ना, मतलब अंक है, यही ना कहेंगे। ये दो डिजिट से मिलके बना है एक्स वाई, इसी को क्या बोलेंगे? मतलब संख्या, है ना। जैसे मान लिया कोई संख्या हम लोग लिखते हैं कि 59 लिखें, है ना। 59 लिखें तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। और 5 को क्या बोलेंगे? टेंस डिजिट, है ना, टेंस डिजिट, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक, है ना। 59 क्या लिखे? यूनिट डिजिट, ठीक, और टेंस डिजिट, ठीक। इसको आप क्या लिख पाएंगे? 59 को आप लिख पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा? 50 प्लस 9। 59 मतलब क्या? 50 प्लस 9। और ये जो 50 हुआ है, ये इकाई था, ये दहाई अंक था, है ना। इकाई अंक और दहाई अंक, दहाई अंक मतलब क्या? 10 से गुना करना। तो हम लोग यहाँ 59 की बात करते हैं, या 59 लिखा हो तो 50 प्लस 9 लिख पाएंगे। मतलब आप दहाई अंक 5 को 10 से गुना करेंगे और 9 को 1 से गुना करेंगे, यही ना रूप है, ठीक। ये 50 था तो 5 इंटू दहाई अंक प्लस 9 इंटू 1 तो हो गया ये 59, ठीक। इस टाइप से आप देख सकते हैं। और आप लोग उतारिए, उतारिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम, आप संख्या पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो कि नंबर होता है वो हम लोग एक्स वाई के रूप में लिख लेते हैं, है ना, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। जो वाई क्या है? यहाँ पे यूनिट डिजिट है। और एक्स क्या? टेंस डिजिट है, मतलब ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, ठीक। आप यहाँ पे सैकड़ा अंक भी हो सकता है, 1000 अंक भी हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे डिजिट मतलब अंक, ठीक है ना। कोई भी हम लोग संख्या लिखें, मान लिया कि 59 लिखें, 59 ये क्या है? 9 क्या? यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई अंक। और 5 क्या है? टेंस डिजिट, मतलब दहाई अंक, ठीक। तो चलिए हम लोग संख्या को किस प्रकार से लिखेंगे। आपको यहाँ तो पता चल गया कि 59 को किस प्रकार से लिखा जाता है कि 5 को, जैसे 5 दहाई अंक पे था तो दहाई अंक से क्या किया हम लोग? टेंस डिजिट से उसको मल्टीपल किए। और इकाई अंक था 9 तो 9 इंटू 1 किए, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग मान लिया कि संख्या अगर एक्स वाई था तो एक्स वाई को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से दिखा सकते हैं कि मतलब वो संख्या को किस प्रकार से लिखा जा सकता है ना।
यहाँ देखेंगे हम लोग, देखिए देखिए आप क्या बोले अभी यहाँ पे, ये जो y था वो क्या था, यूनिट डिजिट था, और ये जो x था वो क्या था, टेंस डिजिट था, है ना। तो आप x को क्या लिखेंगे, 10 इंटू एक्स लिख पाएंगे, बताइए 10 इंटू एक्स लिख पाएंगे इसको, 10x, और ये प्लस है ना y इंटू 1, ये कितना हो गया 10x प्लस y। मतलब ये एक्स वाई जो नंबर था संख्या में जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स वाई से, तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 10x प्लस वाई, यही आपका संख्या है। जैसे मान लिया अगर यहाँ पे जेड वाई होता, जेड वाई लिखेंगे, तो ये तो आपका यूनिट डिजिट है और ये आपका टेंस डिजिट है ना। तो ये क्या लिखेंगे आप, टेंस डिजिट को 10 इंटू जेड लिख पाएंगे प्लस वाई इंटू 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 10z प्लस वाई, यही ना आपका संख्या है। आप अभी 59 को लिखे थे हम लोग कि ये आपका मतलब यूनिट डिजिट था, ये टेंस डिजिट था, तो 5 इंटू 10 लिख रहे थे, है ना, प्लस 9 इंटू 1 लिखे थे, यही ना रूप था इसका। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरह 59 लिखे, यही चीज़ आप एक्स वाई जो है, एक्स वाई एक संख्या के रूप में है, ठीक। तो उसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग इसको मतलब बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आपको यहाँ पे मिटा दें। देखिए कोई संख्या लेते हैं हम लोग, मान लिया कि हम लोग संख्या लेते हैं 793। कितना लेते हैं, 793। देखिए 793 में आपको बोल देगा कि 7 का फेस वैल्यू, क्या बोलेगा, 7 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है ना, क्या होगा। सात का फेस वैल्यू क्या होता है, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, है ना। मतलब या तो इसका फेस वैल्यू बोले, है ना, या तो इसका जातीय मान बोले, या तो इसका अंकित मान बोले, बात एक ही है। आपको एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा कि अंकित मान निकालिए, अंकित मान बोलेगा, या तो जातीय मान बोलेगा, या तो शुद्ध मान बोलेगा, बात एक ही है ना। यहाँ बोला 7 का फेस वैल्यू, मतलब अंकित मान बोलिए, जातीय मान बोलिए, या शुद्ध मान बोलिए। फेस मतलब इसका चेहरा किस टाइप से देख रहा है, तो 7 का चेहरा 7 टाइप का दिखेगा, है ना। फेस बोलिए, अगर फेस वैल्यू अगर कहेगा, है ना, तो 7 का 7 ही हो जाएगा। अगर 9 का बोलेगा तो 9 हो जाएगा, 3 का बोलेगा तो है ना 3 ही होगा, ठीक। अगर मान लिया कि इसमें यहाँ बोलेगा कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 का स्थानीय मान होगा, 9 का स्थानीय मान होगा, ठीक। तो देखिए 9 का स्थानीय मान होगा 9 का स्थानीय मान होगा। देखिए 3 क्या था, इकाई स्थान पे था, और 9 क्या था, दहाई स्थान पे था, है ना। तो दहाई स्थान मतलब क्या, 10 से मल्टीपल, अगर सैकड़ा होता तो 100 से मल्टीपल करते। तो यहाँ पे दहाई अंक कितना है, 9 है, तो कितना हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान की बात कर रहा है, तो 9 इंटू क्या 10, 9 इंटू 10 मतलब क्या 90, ठीक। उसी प्रकार से 7 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा पे है, सैकड़ा में मतलब क्या 100, तो 7 इंटू 100 क्या हो जाएगा, है ना 700, है ना, ठीक। कोई दिक्कत है क्या? ये सब तो आप लोग पहले सीख ही गए होंगे, है ना, अच्छा भी नहीं लगता होगा। लेकिन देखिए इसका आगे हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम जो पढ़ाएंगे, है ना, मेरा वीडियो पार्ट बाय पार्ट बनेगा, ठीक। आप देखें इसमें कितना यूज़ है, ठीक। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ, इकाई स्थान 3, दहाई अंक स्थान 9 और सैकड़ा स्थान 7 का फेस वैल्यू निकालना होगा। तो फेस मतलब उसका चेहरा किस टाइप से दिखता है ना। तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। अगर 3 का फेस वैल्यू बोलेंगे 3 होगा। अगर 9 का फेस वैल्यू बोलेंगे तो 9 होगा, ठीक। और स्थानीय मान बोलेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, अगर 9 का स्थानीय मान होगा तो क्या होगा 9 इंटू 10, चूँकि ये 9 कहाँ पे था, दहाई अंक पे था, तो 9 इंटू 10 मतलब क्या 90। 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा,
100 पे था, 100 प्लेसेस पे। तो 7 × 100 मतलब क्या, 700, 700। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अभी हम लिखे हैं कि जो संख्या था वो क्या था, 10x + y, नहीं संख्या था xy, है ना, xy। तो जो संख्या यहाँ से बनाया गया था वो क्या बना था, संख्या जो बनेगा वो 10 × x + y, है ना। तो ये 10x + y बना था, यही ना बना था। और जब संख्या इसको अंक को पलट देंगे, अंक को पलटने पर अंक को पलट दीजिए। जब अंक को पलट देंगे यहाँ पे देखिए, तो अब मेरा संख्या क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे अंक को पलट देंगे तो मेरा संख्या क्या हो जाता है, yx हो जाएगा, yx हो जाएगा ना। तो अब हम लोग संख्या बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अब देखो इकाई पे x है, दहाई पे क्या है, y है। इकाई पे x है और दहाई पे क्या है, y। तो ये क्या हो जाएगा, y × 10 होगा प्लस x हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 10y होगा, 10y प्लस x। कोई दिक्कत है? जब संख्या xy के रूप में था तो हम लोग जो इसका जब सिंप्लीफाई किया गया तो एक इसका रूप क्या लिखे, 10 × x + y। चूँकि x कहाँ पे था, दहाई अंक पे था, तो दहाई अंक मतलब क्या, 10, तो 10 × x + y इस टाइप से लिखा जा सकता है। अगर अंक को पलट देंगे, यहाँ पे अंक को पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, अब yx हो गया। तो yx हो गया, तो अब y कहाँ पे आ गया, दहाई अंक पे आ गया। तो y × 10 प्लस क्या, x, और y × 10 मतलब 10y + x। आप देखिए हम लोग जो संख्या लिखे थे वो क्या लिखे थे, 59 लिखे थे। और जब संख्या को पलट दिए कि पलटने पर यह कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, है ना, 95 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या लिखें कि 9 × 10 + 5, ठीक, देखिए आ गया 95, हाँ यही ना लिखेंगे कि 9 × 10 + 5। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, आपको अब संख्या समझ में आ गया कि किसी भी संख्या को हम लोग अगर एक्स वाई के रूप में लिखते हैं तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, 10x + y। और उसी अंक को अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई को जब पलट दिए तो yx हो गया। और yx को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे 10y + x लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक ठीक। आप लोग तो सब लिख लिए होंगे, ठीक। देखिए अब यहाँ पे हम लोग संख्या के बारे में समझ लिए। अब बारी बारी से और भी जो संख्याएं होती है, जैसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप लोग को लगता होगा कि सर क्या क्या बता रहे हैं, छोटा छोटा चीज़, अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। लेकिन देखिए सीखना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो सीख लेंगे, ठीक। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, है ना, गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। जो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचेगी, अनंत तक। हम लोग गिनती को कभी भी अंत नहीं कर सकते हैं, वो इन्फिनिटिव की ओर जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा, है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 5 ... इन्फिनिटिव तक जाए, यही ना प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या है, गिनती की संख्या को क्या, है ना, क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 ... कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, है ना। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, जब गिनती की संख्याओं में
अगर आगे शून्य लगा दें, मतलब जो संख्या शून्य से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। शून्य से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हो? अनंत तक। ठीक, शून्य से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, है ना। शून्य से स्टार्ट होके अगर वो इन्फिनिटिव की तक जाता है तो क्या कहलाता है? वो पूर्ण संख्या। क्या बता सकते हैं? यहाँ पे आपको मालूम होगा कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। आप पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? जो संख्या 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या, है ना। अब आप ये बता, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? कैसे नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्या बोले हम बोले प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। मान लिया पूर्ण संख्या क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, डॉट 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 इन्फिनिटिव की ओर गया। बोला प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन सकती है। प्राकृत संख्या यहीं से स्टार्ट होता है ना, तो पूर्ण संख्या में क्या प्राकृत संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या? शून्य है, अब प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि प्राकृत जो संख्या है ये वाला, है ना, ये इसमें है ऑलरेडी। पूर्ण संख्या ये बन सकता है, बल्कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं बन सकता। कोई दिक्कत? आप देखिए इंटीजर, पूर्णांक है ना। देखिए पूर्णांक क्या होता है? देखिए पूर्णांक जो होते हैं मतलब धनात्मक, जैसे कोई भी संख्या पॉजिटिव में हो, निगेटिव में हो, है ना, और वो शून्य हो, ठीक, तो उसका जो मिश्रित संख्या होता है उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, एक होता है निगेटिव इंटीजर जिसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है शून्य पूर्णांक जिसको 0 से लिखा जाता है। जैसे मान लिया कि हम लोग कोई भी संख्या को, हम लोग कोई भी अंक का स्टार्ट करें 0 से, 0, 1, 2, 3, है ना, 4, 5, डॉट 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 इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव तक चलिए, कोई दिक्कत? आप यहाँ से इधर क्या लिखेंगे? -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट, है ना, माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे ना। तो यही क्या कहलाएगा? यही क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अभी पूर्णांक क्या बोले कि पूर्णांक वो होता है जिसमें धनात्मक, पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या और शून्य, ये तीनों आपस में क्या होता है? मिश्रित होते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्णांक जो होता है 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसको धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, निगेटिव इंटीजर जिसको, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, और जीरो इंटीजर जिसको जीरो पूर्णांक बोल सकते हैं। अगर ये तीनों मिक्स है तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। आपको पूछा जाए कि 4.08 का ये पूर्णांक है क्या? 4.08 पूर्णांक है? तो बिल्कुल पूर्णांक है ना। ये 4.08 का मतलब समझे, इसका हम लोग मतलब इसका सन्निकट लेते हैं। सन्निकट मतलब इसके नज़दीक कौन है, इसके नज़दीक कौन है, वही पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, लेकिन इसका सन्निकट हम लोग बता सकते हैं कि पूर्णांक में 4.08 का मतलब इसका पूर्णांक कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। 4 पॉइंट ऐसे लिखिए 5.97, ठीक है, 5.97, ये देखिए ये पूर्णांक में है, बिल्कुल पूर्णांक में है। मतलब पूर्णांक में अभी है नहीं, लेकिन इसको पूर्णांक में जब लिखेंगे तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख पाएंगे? 6। सन्निकट यही ना होता है। इसका 5.97 मतलब लगभग 6 के बराबर, लगभग 6, मतलब वो 6 की ओर जा रहा है, 6 की ओर जा रहा है। तो इसका जो पूर्णांक होगा क्या होगा? 6 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूर्णांक में है ना, समझ में आया?
कि पूर्णांक जो होते हैं वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसको धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, निगेटिव इंटीजर जिसको ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, और एक होता है जीरो इंटीजर जिसको जीरो पूर्णांक बोल सकते हैं हम लोग, है ना। 4.08 है ना, इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोल सकते हैं, इसका सन्निकट को 4। 5.97 इसका सन्निकट क्या है, 6 है, तो क्या पूर्णांक क्या हो गया, 6। ठीक है, तो पूर्णांक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अब देखिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और खुद अपने आप से कटती हो, वैसी संख्या जो एक और खुद अपने आप से कटती हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। जैसे आप लोग कहेंगे तो कि मिनिमम कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, जो संख्या एक और खुद अपने आप से कट जाती हो उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो क्या बोलेंगे, 2, क्योंकि ये एक और खुद अपने आप से कट रही है और ये सबसे छोटा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है ना। जैसे एक को अभाज्य संख्या होगा क्या, एक नहीं होगा अभाज्य संख्या, होगा क्या, क्योंकि एक में केवल एक फैक्टर है ना। हम क्या बोले, अभाज्य संख्या जो एक और खुद अपने आप से कटती हो, मतलब मिनिमम कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए, है ना, वही अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो एक क्या अभाज्य संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, जो एक और खुद अपने आप से कट जाती हो। देखिए अभाज्य संख्या है ना, ये क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, है ना। बहुत सारी संख्या हैं क्या जो एक और खुद अपने आप से कटती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, 2। और अगर पूछ देगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो क्या बोलेंगे, 3 होता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, एक तो विषम है, ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 3 है, जो एक और खुद अपने आप से कट जाती है उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। मतलब मिनिमम कम से कम उसका 2 फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आएगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जिसको हम लोग है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, है ना। क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या मतलब है ना, मतलब किसे बोलते हैं, भाज्य संख्या वो होती है कि वैसी संख्या जो एक और खुद है ना, खुद अपने के अलावा कम से कम एक अंक से और कटे। वैसी संख्या जो एक और खुद अपने आप से कटकर कम से कम एक अंक और से कटना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं 4, 1 से कटा, खुद अपने आप से कटा, इसके अलावा फिर 2 से कट गया, इसके अलावा भी तो कट रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। जैसे लिखते हैं हम लोग 6, 1 से कटा, 6 से कटा, इसके अलावा भी कटा, 2 से कट गया, 3 से कट गया, कम से कम 3 होना चाहिए, है ना। भाज्य संख्या में क्या होता है, कम से कम 3 फैक्टर तो होना जरूरी है। जैसे यहाँ 4 है, देख रहे हैं, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, मिनिमम 3 से ज़्यादा होगा चलेगा, कोई दिक्कत, लेकिन मिनिमम कम से कम 3 होना जरूरी है भाज्य संख्या होने के लिए। 6 लिखें तो 1, 2, 3, 6, एक और खुद अपने आप के अलावा कम से कम एक अंक और से कट जाए तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या, ठीक। जैसे आप बोल सकते हैं 4, 6, 10, 12, 14, है ना, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभाज्य संख्या समझ में आया, भाज्य संख्या समझ में आया, है ना। थैंक यू। आज का क्लास इतने देर तक रहने दो, और जो मेरे चैनल पर नया है
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।